शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्त को हिरासत में ले लिया गया है। हैदराबाद से के कविता को हिरासत में लिया गया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने हिरासत में लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले से ही बहुत सारे आपके नेता इसमें जेल जा चुके हैं कि अब के कविता की बारी है। के कविता को दिल्ली ला रही है ईडी। और इसमें देखिए साउथ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और बीआरएस जो पार्टी है उसकी नेता हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी बेटी हैं के कविता। और ये एक बहुत बड़ी इसमें बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी खबर है कि इस मामले में अब के कविता को हिरासत में लिया गया है। पहले ही से सवालों के घेरे में रही हैं के कविता और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं पर पहले ही से गाज गिर चुकी है और उन्हें इसमें गिरफ्तारी भी हुई है बहुत सारे नेताओं की। और अब के कविता की इसमें हिरासत में लिया गया है। उनको हैदराबाद से दिल्ली लाया जा रहा है, पूछताछ की जाएगी। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आज दोपहर के वक्त ईडी की टीम जो है वो के कविता के आवास पे पहुंची, उनके हैदराबाद के आवास पे पहुंची और उसके बाद वहां पे तलाशी अभियान किया गया। और उसके बाद अब के कविता को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। के कविता से दिल्ली में ईडी की टीम जो है वो इस बाबत पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर के कविता को इससे पहले सम्मन किया गया था, लेकिन के कविता ने उस सम्मन पर के कविता कोर्ट के ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। और निश्चित तौर पर सम्मन की अवहेलना को साफ तौर पर देखा जा रहा था और अब ये एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से लिया गया है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि अभी के कविता से पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। अरेस्टिंग जैसी अभी कोई बात को कंफर्म ईडी के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि के कविता को ईडी के अधिकारी अपनी कस्टडी में लेकर दिल्ली लाएंगे और यहाँ पर उनसे इस बाबत पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर के कविता की अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो ईडी की चार्जशीट थी उसमें साफ तौर पे ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से साउथ लॉबी की जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मैटर में रहा है। साउथ लॉबी जिसके जरिए करीब 100 करोड़ रुपए का किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया गया था। और ईडी की तरफ से चार्जशीट में साफ तौर पे ये लिखा गया कि किस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए ये 100 करोड़ का किकबैक लिया गया था। के कविता उस साउथ लॉबी का एक पार्ट रही है और ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी ये बात सामने आई थी कि करीब के कविता ने 10 फोन का इस्तेमाल किया था जिसे उन्होंने बाद में नष्ट कर दिया था। ऐसे में कहीं न कहीं सबूतों से, एविडेंस से खिलवाड़ करने की कवायद उनकी तरफ से की गई थी। ईडी ने के कविता से दिल्ली हेडक्वार्टर में जो ईडी का दफ्तर है वहां पे पूछताछ भी किया था। करीब 9 घंटे की उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी के द्वारा उन्हें जो पिछला सम्मन दिया गया था उसमें वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई और अब ईडी की टीम जो है उनके आवास पे पहुंची। तब सबसे पहले तलाशी अभियान लिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इस मामले में जब भी पूछताछ के बाद जब होती है तो कई बार गिरफ्तारियां हो जाती है। तो अभी तो हिरासत में लिया गया है, उनको पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जैसे पहले कई बड़े नेता नप चुके हैं, क्या अब ये के कविता की बारी है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? निश्चित तौर पर इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में ज़्यादा कुछ ईडी के अधिकारी नहीं बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इस बारे में पूछताछ उनसे की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज हमने देखा कि कोर्ट मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं सौमित का रुख करूंगा। सौमित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हैदराबाद से के हमारे संवाददाता हैं। सौमित्र, और क्या जानकारी है आपके पास? के कविता को दिल्ली लाया जा रहा है, इसके अलावा और क्या जानकारी है आपके पास? पिछले 2 बार ईडी ने 2 से ज्यादा बार ईडी ने नेशनल कैपिटल में ईडी हेडक्वार्टर्स में कविता को पूछताछ किया था और उसके बाद वो मोबाइल जो 16 से 20 जो मोबाइल थे जो कि डिस्ट्रॉय करने के आरोप भी कविता पे लगे थे, EMI डिस्ट्रॉय करने के आरोप, और उसके भी उनको वो मोबाइल फोन
भी हैंडओवर करने के लिए बोला गया था और कई सारे डॉक्यूमेंट भी उनको लाने के लिए कहा गया था। और जब 2022 दिसंबर में सीबीआई फर्स्ट टाइम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होकर इंटरव्यू होकर इन्वेस्टिगेशन उसके बाद मतलब क्वेश्चनिंग आगे लेके जाते हैं और उसके बाद ये केस चलता आ रहा है जो कि अपेक्स कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही थी लेके जाते हैं और उसके बाद ये केस चलता आ रहा है जो कि अपेक्स कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही थी, अभी भी कोर्ट में मामला है। और अभी फिलहाल पिछले 4-5 घंटों से ईडी की टीम सर्च वारंट के साथ, ऑफिशियल सर्च वारंट के साथ कविता की टीम में, कविता के घर में 13 ऑफिशियल्स मतलब 9 लोकल ऑफिसर्स एंड 5 जो कि मोस्टली दिल्ली से है, 13 मेंबर्स की टीम कविता के घर जाकर सर्च वारंट बताकर उनके घर सर्च करने के बाद अभी आधे घंटे पहले 30 मिनट्स पहले उनको कस्टडी में लिया गया है और अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं और उनके घर में ही अभी भी ऑफिशियल्स है। और केटीआर जो कि उनके जैसा कि अभी हमने तस्वीरों में देखा, जैसा कि स्वामित हमने अभी तस्वीरों में देखा कि बड़ा वहां हंगामे का माहौल है, क्या आपको लगता है कि ईडी के टीम के लिए कि कविता को दिल्ली लाना आसान होगा मतलब, या वहां आपको लगता है कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हमको देखने को मिल सकता है? जी ऑलरेडी प्रोटेस्ट बीआरएस फॉलोअर्स जो है प्रोटेस्ट वहां पे किए थे और वो वहां लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी है और वहां पे बीआरएस फॉलोअर्स को पीछे रहने के लिए कहा गया है और थोड़ी ही देर में कविता को वहां से ले थोड़ी तो दिक्कत हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि बीआरएस फॉलोअर्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि केटीआर और हरीश राव भी वहां पे आ चुके हैं। वो लोग अभी ईडी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं और वो जो हीटेड डिस्कशन है वो वीडियो भी हम एक्सेस किए, तो अंदर केटीआर और ईडी ऑफिशियल्स के बीच में एक तगड़ा डिस्कशन चल रहा है कि आप अरेस्ट कैसा कर सकते हैं कविता को, जबकि मामला कोर्ट में है और अभी भी वो डिस्कशन चल रहा है और बहुत जल्दी कविता को घर से लेके जाकर दिल्ली ले जाने की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और थोड़ी तो दिक्कत हो सकती है मगर अभी फिलहाल लोकल पुलिस कविता को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली लाने के बाद जो पूछताछ होगी अनुज कि आरोप जो हैं वो कितने गंभीर हैं और इन आरोपों के तहत कविता को के ऊपर जो चैलेंज है, उनके सामने जो मुश्किल है, वो कितनी बड़ी दिख रही है आप? निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल है कि कविता की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक मिनट के लिए मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन मैं अभी जो तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जब ईडी के ऑफिशियल के कविता के घर पहुंचे थे और वहां जब एक तरीके से उनसे पूछताछ और जांच चल रही थी, उस समय क्या माहौल था आप जरा ये देखिए तस्वीरों में और इसके बाद स्वामित से इसके बारे में जानकारी देंगे। Just please record. How have they entered? Ask these questions. अरे मतलब door is open. We have entered. Yes, sir. We have entered. Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced. And now she says, hold on. And now she says, we can't come in. Family cannot come in. And she also says that she has no transit warrant. She cannot produce before a magistrate. But she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You are in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि मामला सब जुडिस है, इसलिए आप इसमें हिरासत में नहीं ले सकते, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो शराब घोटाले में कि कविता को हिरासत में लिया गया है और उनको अब दिल्ली पूछताछ के लिए लाया जा रहा है।